वेलकम टू speedearning.com stockforexcourse.com। दोस्तों, आप सब अमीर होना चाहते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपको याद है? मैंने आपसे कहा था साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक देखने के लिए। तो वहीं से एक ज़बरदस्त कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक सुनना। अगर आप सुन के उसको समझ लेते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि आपके पास इतना पैसा होगा, आप इतने अमीर होंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ हम हासिल नहीं कर पाते हैं तो पहली प्रॉब्लम कहाँ होती है? वो ना दुनिया के हालातों में होती है, ना हमारी समझ में होती है। मेन चीज़ है हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट है, जो सोच है वेल्थ का, वही गड़बड़ अगर हुआ तो आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बात हो रही है कि दो शब्द हैं, एक तो रिच और दूसरा वेल्थ। रिच मतलब आप ऐसे अमीर बनना चाहते हैं जिसके पास पैसा बहुत सारा हो। और वो रिचनेस आप कैसे फील करते हैं? लोग बड़े बड़े घर खरीदते हैं, बड़ी कारें खरीदते हैं, बड़े बड़े महंगे से कपड़े या हॉलीडेज़ पे जाते हैं और उनको लगता है कि वो पैसे वाले हैं। लेकिन वेल्थ इससे ठीक अपोजिट चीज़ है। वेल्थ वो पैसा है जो आपने आज खर्च करके महसूस नहीं किया, आप उसको लेके रखते हैं और कल के दिन वो आपको 2, 3, 4 नहीं, 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा परचेसिंग पावर आपकी बढ़ा देता है। रिच मीन्स, कभी लोग बोलते हैं कि मैं मिलेनियर बनना चाहता हूँ। तो मिलेनियर बनने का मतलब ये है कि वो मिलियन स्पेंड करना चाहते हैं, जबकि वेल्दी होना इससे ठीक उल्टा है। तो कभी कभी लोग कहेंगे कि अगर पैसा उन्होंने कमाया और उसको खर्च नहीं कर रहे हैं और दूसरे लोगों को दिखा नहीं सकते हैं तो फिर पैसे का फ़ायदा ही क्या है? और मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी की ज़मीन है, या फिर उन्होंने ये बिज़नेस खड़ा करके छोड़ के चले गए हैं, या फिर 2 मकान हैं जो हमारे लिए रहने को छोड़ गए। तो अगर जाते जाते वो ये सोच लेते हैं कि अगर इस पूरी एसेट को एनकैश करके और मैंने वो पैसा हाथ में नहीं ले लिया तो फिर इस एसेट का मतलब ही क्या है? बताइए, आप इस बारे में क्या सोचेंगे? एसेट मीन्स किसी एक चीज़ का इंतज़ाम होना। जैसे मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि आपके घर पे हो सकता है आपने पूरे साल के अनाज को स्टोर कर रखा होगा, आपके पास इतने गेहूँ होंगे। तो आप ये तो नहीं कहेंगे उस वक्त कि नहीं, अगर मैं आज के दिन ये सारी चीज़ें नहीं खा लेता हूँ, ख़त्म नहीं कर देता हूँ, तो फिर इसको होने का मतलब ही क्या है? आपको पता है ना कि 1 साल के स्टोरेज का मतलब ये है कि आप 1 साल के लिए निश्चिंत हैं। तो मैं आपसे ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप आज को कुर्बान करके कल की तैयारी कीजिए। लेकिन यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी होगी कि वो जो लोग बार अपनी आज की कैपेसिटी को एक्सटेंड करके और आगे की बात करना चाहते हैं, जैसे समझो किसी के पास 2 लाख रुपए आ गए, उन्होंने डाउन पेमेंट दे दिया और 10 लाख की गाड़ी खरीद ली। ऐसा क्यों करते हैं लोग? अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए। कभी कभी हम फेक करना चाहते हैं चीज़ों को और हमको ऐसा लगता है कि अमीर दिखते रहने से अमीरी बढ़ती चली जाएगी। एक्चुअली ये कंसेप्ट ऐसे काम नहीं करता। आपने सुना होगा पहले हमारे यहाँ पे ख़ानदानी अमीर हुआ करते थे। ख़ानदानी अमीर मतलब जो बढ़ते घटते पैसे के साथ अपने आप को बदलते नहीं जाते थे। हाँ ठीक है, आप अपने काम में, अपने रहने में, लिविंग स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत अपडेशन कर दें, लेकिन आप एक बदले हुए इंसान हो जाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया। तो जब पैसा कम हो जाएगा तब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, क्योंकि अगर आपने एक दूसरे लेवल पे रहने की आदत डाल ली है तो जब भी आपके पैसे का लेवल कम आएगा, आप पे, आपके परिवार पे इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा कि बाकी लोग आपकी तुलना में बड़े कंफर्टेबली जी लेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे परिचित कोई थे, बात अहमदाबाद की है, तो उनका कोई फ्लोर मिल था और बड़ा बिज़नेस था। जब बड़ा बिज़नेस बंद होता है तो बड़ी उधारी दे के जाता है। तो उनका क्या एक ऑर्डर था, तो वो बेसन वगैरह बनाते थे, है ना, ग्राम फ्लोर। वो एक्सपोर्ट का एक ऑर्डर था 6-7 करोड़ का। वो शिप से जाने वाला था और शिप कहीं लेट हो गया तो डैमरेज की वजह से वो सारा माल ख़राब हो गया। अब वो माल जब ख़राब हो गया तो ये सीधे ज़मीन पे आ गए, क्योंकि क्रेडिट उठा के आप बड़ा ऑर्डर पूरा करते हैं। तो अब हालत ये थी कि उनका कोई भी दोस्त उनको 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी दे सकता था सैलरी के हिसाब से, लेकिन वो 1-1.5 लाख उनको पूरा क्यों नहीं पड़ रहा था? क्योंकि घर में 4-5 कार्स थी और उसके पेट्रोल का खर्च मेंटेन करना भी मुश्किल था। तो दोस्तों,
यहाँ पे मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि आप बेझिझक अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए। आपको जो ज़रूरत हो उसको समझदारी से आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करना है तो आपको उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना होगा। और इन्वेस्ट करने का काम भी आपके कमाने के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो ऐसा मानना चाहिए। अगर आप कमाने के लिए 10 घंटा देते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए उसका 10% भी टाइम अगर निकालें तो रोज़ का 1 घंटा आपको देना बनता है। अगर आपने ऐसा किया तो आप ज़बरदस्त तरीके से वेल्थ क्रिएशन करेंगे। आपके पास इतना पैसा होगा कि शायद आपके बच्चों के बच्चों को मजबूरी की वजह से काम नहीं करना पड़ेगा। वो काम सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि काम खुशी देता है, काम लोगों से आपको जोड़ता है, काम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो काम खुशी के लिए करना चाहिए, काम पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, सीखना नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए था, सीखना जॉब या करियर के लिए नहीं होना चाहिए था। सीखना अपने आप में एक खुशी है, उसके बाद में उससे दूसरी चीज़ें भी मिल जाती है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, हमारे साथ ये बात आपने सुनी, इसको समझा आपने, कैसी लगी बताइए, कमेंट कीजिएगा। और हमारी साइट पर जाइए। आप जैसे भी सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप पहले से एक्सपीरियंस्ड है, 5 साल से ये काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए हमारे पास कोर्सेज और बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम्स है। अगर आप बिगिनर हैं और बहुत कम समय और पैसा आपके पास, 1 घंटा हो, 1,000 रुपया हो तो भी सीख सकते हैं। और अगर आपके पास पूरा दिन हो, लाख रुपया हो तो भी आप सीख सकते हैं। stockforexcourse.com, speedlearning.com। थैंक यू वेरी मच।